अमेरिका, इजराइल एवं ईरान की जंग में एक नया मोड़ आया है। यह मोड़ काफ़ी दिलचस्प है, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा कि यदि आपको ये कोई बताए कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने अपने ही एडवांस एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। ईरान की तरफ से जो F-15 ईगल स्ट्राइक जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, काफ़ी एडवांस माना जाता है, जो कि तबाही मचाने ईरान में गया था, उसको निशाना बनाया और वो ईरान के ही इलाके में जाके ध्वस्त हो गया। लेकिन जिसके बाद उसके इक्विपमेंट्स, उसके जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, उसका दुश्मन को पता ना चले, इसके लिए उन तमाम चीज़ों को ध्वस्त करना भी बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था अमेरिका के लिए। जिसके बाद कॉम्बैट, रेस्क्यू और सेफ्टी एक तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि अपने इक्विपमेंट को सेफ सिक्योर किया जाए। उसके लिए अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने एक बहुत ही जोखिम वाले इलाके में, जो कि ईरान में है, वहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते अपने ही विमान को, जो F-15 स्ट्राइक ईगल है, उसको नष्ट कर दिया गया। और ये खबर इसलिए भी बड़ी बन जाती है क्योंकि आज 36 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जबकि अमेरिका ने ईरान पे हमला थोपा था और ये मंशा थी कि ईरान को कुछ ही दिनों में उसके घुटने तक लाया जाएगा। लेकिन अली खामेनेई की मौत के बाद भी जो ईरान के सुप्रीम लीडर जिनकी हत्या हुई, जो अटैक किया गया, जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक तरह से संघर्ष था, रेजिस्टेंस था, वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें मज़ीद तेज़ी आई। जितनी भी स्ट्रेटजिकल जो स्पॉट्स थे अमेरिका के, चाहे वो मिडल ईस्ट में कहीं भी थे, उनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ तेल अवीव जो है इजराइल में, उसको भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यानी कि किसने सोचा नहीं था ईरान इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि अब ईरान जो है वो बहुत ही कड़े तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। उसी के चलते F-15 स्ट्राइक ईगल जो है अमेरिका का विमान, वो ध्वस्त हुआ, जिसके लिए ये स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ा। सूत्रों की माने तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अन्य जहाज जो है वो भी A-10 जो बताया जाता है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी कि जब स्पेशल फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को चलाया तो उस जगह पे काफ़ी गोलियां चली हैं दोनों तरफ से। ईरान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी जो है इसका जवाब दिया गया, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद इसको एक सफल ऑपरेशन बताते हुए अमेरिका ने बताया कि एक क्रू मेंबर जो है उसको बचा लिया गया है और जो विमान है उसको नष्ट कर दिया गया है। विमान को नष्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया था अमेरिका के लिए क्योंकि बहुत ही अहम इनपुट्स जो हैं, जो जानकारियां हैं, जो उसमें इनपुट इक्विपमेंट्स हैं, उससे ईरान को मिल सकती थी, उनको आगे के लिए मदद मिल सकती थी। यदि वापस जो है अमेरिका कोई स्ट्राइक करता, एयर स्ट्राइक करता, उसमें मदद जो है वो ईरान को मिल सकती थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ये कोई भी मदद या कोई भी इनपुट या कोई भी सीक्रेट इनपुट जो है अमेरिका का है या उस एयरक्राफ्ट के बनस्पत जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईरान तक पहुँचे, ईरान की स्पेशल फोर्सेस तक पहुँचे। इसीलिए ये कदम उठाया गया क्योंकि सब ने ये सोचा था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, साथ में इजराइल, दोनों ने मिलकर जो ईरान पे हमला किया है, उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को भी एलिमिनेट किया गया। जिसके बाद ये उम्मीद लगाई गई थी कि अब ये रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके बनस्पत हुआ उल्टा और कड़े जो है तरीके से ईरान ने स्ट्राइक किया। ईरान ने ना बल्कि इजराइल के तेल अवीव में अटैक किया मिसाइलों से, वहीं जो स्ट्रेटेजिकल जो ऐसे स्पॉट है जहां पे अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है या अमेरिका के जो एसेट है वो पड़े हुए हैं, उन जगहों को भी निशाना बनाया। यानी कि ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ऐसे बता दूं कि जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि अब जो अमेरिका है अपने स्पेशल फोर्सेस को ज़मीन पे लाएगा, यानी कि ईरान में सीधे कॉम्बैट जो फाइटिंग है वो हो सकती है, उसके बाद भी ईरान झुका नहीं। ईरान ने एक वीडियो जो है वो रिलीज़ किया जिसमें ये बताया गया कि उनके जो लड़ाके हैं, उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो इसी वेट में हैं कि कब अमेरिकन फोर्सेस इन्वेड करती हैं और उसका कड़ा मुकाबला और कड़ा संज्ञान जो है लिया जाएगा। ईरान में यदि आमने सामने की लड़ाई होती है तो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो टॉपोग्राफी है, रेतीले मैदान हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो
ईरान की स्पेशल फोर्सेस को सूट करती हैं। ऐसे में जो है कई फेस में, कई लेयर्स में जो है ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को जो है बनाया हुआ है, इसको सुनिश्चित बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड जो उनके बंकर्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपने स्ट्रेटजिक जितने भी वेपन्स हैं वो रखे हुए हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से जो हुए हैं वो यही बताता है ईरान चाहे कैसी भी स्थिति हो, एक फ़ैसला जो है वो कर चुकी है उनकी लीडरशिप के अमेरिका एवं इजराइल की तरफ से यदि हमले होते हैं तो उसका वापस रिटेलिएशन करना है, वापस जवाब देना है। इसी कड़ी में जो है अब ये जंग एक नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से भी अमेरिका ने एक डेडलाइन जो है वो ईरान को दी हुई है कि यदि इस डेडलाइन को मिस करता है ईरान तो कहीं ना कहीं ईरान को इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अभी तक कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, कोई भी लचीलापन नहीं दिखाया है। उसके जो तेवर हैं वो अभी भी कड़े बने हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका को कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में हालांकि बातचीत की भी बात बीच में हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में लगता नहीं है कि कोई भी बातचीत सफल हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने अपने ही विमान को नष्ट किया गया है, इसमें कई एडवांस जो टेक्नोलॉजी से बने हुए 5th जनरेशन के जो फाइटर्स प्लेन हैं उनको नष्ट किया गया है, जो ईरान की तरफ से F-35 को हिट किया गया है, इससे कहीं ना कहीं समूचा जो इस वक्त जगत है वो इस वक्त टकटकी लगा के ईरान की तरफ देख रहा है, क्योंकि किसने सोचा नहीं था कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ऐसी हैं कि वो अमेरिका का भी मुकाबला कर सकता है। और जिस तरह से इन दृश्यों में हमने देखा है कि स्पेशल फोर्सेस ने अपने ही विमान को नष्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है ईरान के जो हौसले हैं इस वक्त बुलंद है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं अमेरिका को भी ये मालूम है कि यदि ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो उसका नुकसान सबको हो सकता है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% जो एलपीजी जो एनर्जी की सप्लाई है वो आती है, यदि वो बाधित रहती है तो समूचे दुनिया को, जिसमें तमाम एशियन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी इसका इम्पैक्ट जो उसका खामियाजा है वो भुगतना होगा। और ऐसे में कोई नहीं चाहता है कि जो दाम हैं वो कच्चे तेल के, एलपीजी के, पेट्रोल के वो आसमान छुएं। इसलिए एक प्रेशर जो है वो सबकी तरफ से अमेरिका पे भी बनाया गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी ये साफ कर दिया है कि ये जंग यदि लंबी खिंच जाती है तो उसका नुकसान जो है उनको भी उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से साइकोलॉजिकल फ्रंट पे भी और ऑन ग्राउंड भी इस वक्त ईरान जो है वो मोर्चा संभाले हुए है।